आपको बस ज्वाइनिंग बाकी है। अब देखिए, आपको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो आपको कुछ मैं पूछूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे डीएसएसबी में आपने कैसे क्वालिफाई किया। तो फर्स्ट तो अनुराधा, देखिए आपका फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा था, राइट? तो आप पहले ये बता दीजिएगा कि आप है कहाँ से, आपने कैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जो लोग सुन रहे हैं आपको, जो लोग देख रहे हैं आपको। मैं मैम ये मोहम्मदपुर गांव पड़ता है अलीपुर के पास, ओके, दिल्ली में, वहां से। एक और सेकंड। हाँ, अलीपुर के पास मोहम्मदपुर गांव पड़ता है दिल्ली में, ठीक है। वहां से बिलोंग करती हूँ। और बस ये है कि एग्जाम के लिए कुछ ऐसा तो नहीं था, लेकिन ये था कि जैसे हम बेसिकली दो पार्ट्स मान के चलते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। लेकिन इस एग्जाम को देखने के बाद ये लगा कि एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए दो नहीं 3 पार्ट्स जरूरी बन गए थे। फर्स्ट 100 मार्क्स का, सेकंड 80 का ड्राइंग वाला, और थर्ड 20 मार्क्स का जो हमारा रह गया था टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, तो टीचिंग एप्टीट्यूड उतना ही फुली इम्पोर्टेंट था जितने बाकी दोनों पार्ट्स हमारे लिए बन गए थे, क्योंकि जो हमने प्रेडिक्ट किया था सिलेबस कि जैसे पीजीटी का मैंने दिया था, पीजीटी में जो आपने पढ़ाया सेम लगभग वही चीजें चल रही थी, पहले के पेपर्स में भी सेम वही चल रही थी। तो उन सब में ऐसा कुछ था नहीं कि इस सेकंड बार इस पार्ट में जो ड्राइंग वाला था इसमें उससे रिलेट कुछ ऐसा दिखा नहीं था। ओके, तो इस वजह से टीचिंग एप्टीट्यूड की वजह से तो सेकंड पार्ट में हेल्प मिली। गुड। बाकी तीनों पार्ट इक्वली थे। और जो ड्राइंग वाला पोर्शन हमारा बच जाता है उसमें काफी जगह तो ऐसा आया था जैसे कि 20 मार्क्स का सेक्शन ऐसा लगा कि बिल्कुल खाली छोड़ दो। इस बार टफ था। खाली छोड़ना ठीक नहीं था। जैसे दो तीन क्वेश्चन ही समझ आ रहे थे, बाकी सारा का सारा ऐसा लग रहा था खाली छोड़ दो। टफ था मतलब इस बार का एग्जाम। बिल्कुल अलग कर दिया, हाँ, हाँ। एकदम से चेंज कर दिया सारा। डिफरेंट, हाँ ये बात तो है। और इस तरह का किया था कि शायद नेट भी पीछे था, नेट का एग्जाम था वो भी हाँ, पीछे छोड़ दिया गया था। इन्होंने जैसे दिया, जिस टाइप से दिया ऐसा दे रखा था जैसे इन्होंने आदि मानव की जो ये होती है कला वगैरह, इन सारी चीजों से रिलेट काफी कुछ आता था, उस सभ्यता से वो रिलेटेड। नहीं है। क्या हमारा यही हो जाता है जो आधुनिक ये पेंटर्स वगैरह है इनके बारे में एकदम से सारा ही हटा दिया इन्होंने, सब कुछ चेंज कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इस बार का एग्ज़ाम देने के बाद जैसे लोग डीएसएसपी में बहुत जाना चाहते थे, क्योंकि डीएसएसपी की जॉब है ही बहुत अच्छी, और आपका तो दोनों में हुआ, पीजीटी और टीजीटी दोनों में, और यू आर लकी। तो देखिए मैं एक चीज़ कहूँगी, आप थोड़ा सा जो स्टूडेंट पूछ रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे उनको तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड हैं कैसे। जब से मैंने आपका स्टेटस डाला, मैं चाहती हूँ नेक्स्ट जो मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्टेटस उन्हीं का हो, क्योंकि बहुत जल्दी आपसे मुलाकात भी होगी, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी मैं भी चाहती हूँ आपसे मुलाकात हो। तो थोड़ा सा हाँ, ये है कि जैसे हम काफी बार क्या करते हैं, हम सेकंड पार्ट के चक्कर में फर्स्ट पार्ट को छोड़ देते हैं। बिल्कुल, कि पार्ट को हम देते हैं 8-8 10-10 घंटे भी देते हैं। हालांकि मेरी तैयारी इतनी अब नहीं चली थी जितनी मैंने स्टार्टिंग के 3 महीने, जब ये एग्जाम फॉर्म भरा था, स्टार्टिंग के 3 महीने मैंने जो किया था, मैंने अपने सेकंड पार्ट पे स्टार्टिंग के 3 महीने ज्यादा फोकस किया था। उसके बाद ये था कि मैंने छोड़ा उसको भी नहीं था और छोड़ा उसको भी नहीं था। चाहे मैं पूरे दिन में 2 घंटे करती, चाहे 1 घंटा करती, चाहे आधा घंटा करती, रेगुलरिटी बनाई। ये था रेगुलरिटी में भी ये था, थोड़ा थोड़ा उनमें से तीनों में से निकालती रहती थी कि हाँ कुछ तो हो तीनों में से, जो एकदम से माइंड से ये लास्ट टाइम पे ये ना लगे कि मैंने ये छोड़ दिया या वो छोड़ दिया। हालांकि लास्ट टाइम पे फिर भी यही लगता है कि कुछ तो मिस किया ही है, कुछ तो मिस किया है। और लास्ट टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हो सकता है कोई इमरजेंसी आ जाए, तो उस लास्ट टाइम की वेट ना करने की बजाय अगर स्टार्टिंग से ही थोड़ा चाहे 1 घंटा करो, बट रेगुलर बना के करे तो फर्क है। अच्छा, जैसे आपको कोरोना भी हुआ था तो उस बीच आपकी पढ़ाई पे कोई फर्क पड़ा? कोरोना सेकंड वेव में हुआ था। पूरा ही फर्क था ना। मैंने लगभग 15 दिन तो
टच भी नहीं कर पाई थी मैं किताबों को। और उसके बाद वीकनेस इतनी थी, सुबह भी उठती कई बार ऐसा लगता कि नहीं फिर से लेट जाऊं, थक जाता। तो मतलब काफी चीज ऐसी हो गई थी, छूटता चला जाता था। लेकिन फिर भी ये था कि लेटे 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 ज्यादा नहीं 2 घंटा तो फिर भी निकाल ही लेते थे, चाहे तो पैर में निकाल चाहे किसी भी टाइम निकाल ली। मतलब मेन एफर्ट्स आपने काफी डालने की कोशिश की। 10 घंटे पढ़ा ना, बिल्कुल भी नहीं है। घंटों से नहीं, मतलब रेगुलर आपने बनाया था। रेगुलर बनाया, चाहे थोड़ी देर बनाया था। बिल्कुल। देखिए हाँ, ये नहीं है कि दिन रात पागलों की तरह लगे रहे। हाँ होता है, वो एक स्टार्टिंग का टाइम था जो मैंने दिया था, शादी से पहले मैंने दिया था अपने घर पे वो टाइम 8-10 घंटे का, वो भी सेकंड पार्ट को, क्योंकि तब मैंने शुरुआत की थी और मैं थी इंग्लिश मीडियम में और एकदम से वो हिंदी मीडियम हो गया। हिंदी मीडियम होते ही कुछ समझ 1-1.5 महीना तो मेरे को उसको समझने में लग गया। हिंदी टफ पड़ जाती इसमें से समझे है क्या। ये प्रॉब्लम जो आपके साथ आई है, ये बाकी स्टूडेंट्स की वो भी थी। थैंक यू, ये तो मेरी पब्लिसिटी है। नहीं मैम, देखो जो भी है, मतलब जो आपकी क्लासेस थी ना, उसमें जिस तरह से आपने वन वर्ड करके जो वे करवाए थे, उनसे काफी बेनिफिट होता था। ये है कि पूरी लाइन इन किताबों की एज इट उठा के नहीं देखनी पड़ती उसकी वजह। तो आपको बेनिफिट मिल गया, चलिए बहुत अच्छी बात है आपकी। जो फाइनली अब सिर्फ आपकी ज्वाइनिंग रह गई है, सक्सेसफुली आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। क्योंकि देखिए रीना का भी हुआ था, रीना के फर्स्ट पार्ट की वजह से, जबकि वो मेरिट में बहुत आगे थी, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पार्ट उनका वीक रहा, इसलिए वो नहीं अपलोड हो पाए उनके डॉक्यूमेंट। क्योंकि जो मेरिट थी वो लास्ट मेरे ख्याल से 62 या 63 लगी है, लेकिन उनके 69% समथिंग थे, फिर भी वो नहीं कर पाई थी। तो इस चीज़ का भी फर्क पड़ता है कि आपके दोनों पेपर होना चाहिए बराबर। हाँ, दोनों होने चाहिए। और ये चीजें जब से मैं पीआरटी की तैयारी ये चीजें उस टाइम से क्लियर की गई थी, हमें दोनों करने चाहिए, दोनों पार्ट को इक्वली ध्यान देना है। और टीचिंग एप्टीट्यूड का मेरे को फायदा कुछ मेरी पीआरटी से ही हुआ था, जो मैं 2016 और 17 के बीच से प्रेप स्टार्ट की थी मैंने। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मेरा वहां से निकला था। और वो तो वही बात है, थोड़ा सा भी साथ थी, क्योंकि इन्होंने बीच में 10 नंबर का कर दिया था टीचिंग एप्टीट्यूड भी। यस बिल्कुल। पर इन्होंने फिर से, जब मैंने ये दिया, क्योंकि मैं नेचुरल साइंस और मैथ्स का देने गई थी, तब इन्होंने 10 नंबर का कर रखा था। बाकी ड्राइंग का दिया तो वापस से वो मैंने जब 20 मार्क्स का देखा और उसके कुछ क्वेश्चंस निकले, आई थिंक 20 में से 15-16 के अराउंड वो मेरे ठीक थे, जो मेरे को उन पे था। बाकी ये था कि उनको हटा के जितना भी था वो ड्राइंग में। ठीक है, मतलब फाइनली आपने जो नेट से भी टफ था उसको क्लियर किया। तो अब टारगेट आपका आगे क्या है? आगे मैम मैं पीजीटी के लिए सोच रही हूँ। अगर मेरे को ये पता लगता है कि जैसे पीजीटी के लिए एक डिप्लोमा मांगते हैं, हाँ, अगर मेरे को पता लगता है वो डिप्लोमा कहाँ से किस तरह से हम कर सकते हैं, उसके लिए एडमिशन कैसे मिल सकता है, तो मैं उस डिप्लोमे को करके और फिर मैं पीजीटी के लिए कोशिश करना चाहूंगी। बिल्कुल पीजीटी नहीं, मैं कहूँगी आप नेट भी कर सकती हैं। जो डीएसएसपी क्रैक कर सकता है वो नेट भी इजीली कर सकता है, क्योंकि नेट अब जो है वो एकदम सीधा साधा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और डीएसएसपी का जो स्टूडेंट है वो आराम से उसको कर सकता है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन अनुराधा, और मिठाई खिलाइएगा जब आपकी ज्वाइनिंग होगी फर्स्ट सैलरी से। थैंक यू। ज्वाइनिंग होते ही मैं पूरी कोशिश करूंगी, जिस दिन भी मौका मिला एक दिन आपसे मिलने जरूर आऊंगी। बिल्कुल आइएगा। बिल्कुल, सबसे पहले अपनी सेहत पे ध्यान देना है, ठीक है। और आपका मैं थैंक यू बोलूँगी, आपने बहुत मेरे स्टूडेंट्स को इतना कुछ बताया, इंस्पायर होंगे वो आपसे और आगे बिल्कुल वो अच्छे से तैयारी करेंगे, ठीक है। थैंक यू अनुराधा। थैंक यू मैम। तो देखिए आपने देखा कि किस तरीके से जो तैयारी है वो करनी चाहिए। अनुराधा को कोविड हुआ था, कोविड के बाद भी उन्होंने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखी और उस बीच उन्होंने हार नहीं मानी। देखिए जो कहते हैं हमें 10 घंटे मैं दे सकता हूँ, 4 घंटे दे सकता हूँ, 10 घंटे 4 घंटे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी रेगुलरिटी बनानी है और स्टार्टिंग पे बेस मेनली ध्यान देना। मैं देखती हूँ अभी भी जैसे वैकेंसी का वेट कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट, वैकेंसी आएंगी तभी हमको पढ़ना है। वैकेंसी का वेट बिल्कुल नहीं करना है। वैकेंसी आने से पहले जो पढ़ाई होती है वो
आपको ज़्यादा बेनिफिट देती है। ये सभी के साथ है। अनुराधा ने भी वही ये बताया कि वैकेंसी आने से पहले जो मैंने स्टार्टिंग में जितनी मेहनत की वो वहाँ पर दिखाई दी, और वही दिखाई देती है, क्योंकि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले या 1 महीना पहले जो आप पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता है। तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट सुन भी रहे हैं, आई होप उनको समझ में भी आया होगा। तो ये स्ट्रैटेजी मैंने बताई भी है कि आपको, देखिए वीडियो आया भी है कि आपको ऑप्शन कौन सा चूज़ करना है, कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में क्या रखना है, कोचिंग रखना है, सेल्फ स्टडी रखना। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत बेटर है, लेकिन अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन में आपका टाइम बहुत बच जाता है, आने का टाइम बचेगा, जाने का टाइम बचेगा। ऑफलाइन अगर आपके पास है तो ऑफलाइन भी आप प्रेफर कर सकते हैं। फिलहाल दोनों ही ऑप्शन बेटर हैं, बट मैं ये कहूँगी जो भी आपको प्रिपरेशन करनी है वो पहले से करनी है। ये नहीं कि आप टाइम टू टाइम कर रहे हैं, टाइम टू टाइम करके नहीं हो पाएगा।